मैं सच में ऐसा नहीं था कि कभी माइक के सामने बात कर सकूं। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी स्थिति में भी निकल जाऊंगा। पर गुरु जब किसी साधक को या व्यक्ति को अपना शिष्य बनाते हैं तो फिर उसके हाथ में, साधक के हाथ में नहीं होता कि वो अपनी जीवन शैली को अपने अनुसार चलाए। तो गुरु उसको अपने अनुसार चलाते हैं। उसको जहाँ रहता है उसको वहाँ से उखाड़ कर, कई जगह उखाड़ कर, उखाड़ना मतलब उसको गति देना। ये गुरु की महिमा होती है। गुरु का आशीर्वाद होता है कि बार बार साधक पलटकर अपने अपने पुराने अतीत को देखता है कि वो तो गृहस्थ जीवन में है और पर अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है, और फिर साधना के क्षेत्र में भी आगे निकलता है। ये गुरु का प्रताप होता है, गुरु का आशीर्वाद होता है, गुरु की चेतना होती है, गुरु का ज्ञान होता है। बगैर गुरु के साधक चल नहीं सकता। और जब गुरु के दर्शन साधक को होने शुरू हो जाते हैं तो वो गुरु के बगैर रह भी नहीं सकता। छटपटाता है, जैसे पानी से जब मछली बाहर निकलती है तो दोबारा कहती है कि किस प्रकार से छटपटाती है, जल और नील। तो शिष्य और गुरु का संबंध भी ऐसे ही होता है, हृदयगत अवस्था में छटपटाट का, बेचैनी का, ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति का, शेषता का। और शिष्य कभी अपने बारे में बात ही नहीं कर सकता कि मैं कैसा हूं, क्या नहीं। जब भी वो बात करेगा तो गुरु महिमा की बात करेगा। उसके पास कोई शब्द ही नहीं होते, क्योंकि वो उस स्तर को देखता है बार बार, उस चेतना को देखता है, उस ज्ञान को देखता है, उस श्रेष्ठता को देखता है, उस अध्यात्म को देखता है, स्पिरिचुअलिटी को देखता है, जो अनहोना रहस्य, रहस्य की प्रकाष्ठा को देखता है। रहस्य मतलब जो इन खुली आंखों से नहीं दिखता। अध्यात्म भी उसको कहते हैं कि रहस्य है कि इस आंख से नहीं दिखता, या तुम देहगत अवस्था में उसको करते 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 अंतर्गत अवस्था में पहुंच जाओ। पर गुरु विलक्षण कृति है। मुझे नहीं समझ में आया अभी तक महिमा गुरु की, मतलब कोई शब्द नहीं रहते, कोई शब्द नहीं। जहाँ निशब्द हो जाए वहाँ गुरु खड़े हैं, जहाँ निशब्द हो जाए वो धरा, वो ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी खड़े हैं। अगर हम सच्चे मन से, अथक प्रयास से अगर एक के पीछे पड़ जाएं तो निश्चित रूप से उसको आना ही पड़ता है। बहुत सरल तरीके से, बड़े शांत स्वभाव से बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा स्वभाव बड़ा तेज है। तो गुरु की महिमा का बखान नहीं हो सकता। जब मैं एक इकाई को पकड़ने की कोशिश करता हूं तो गुरु कई इकाइयों को पकड़ा देते हैं। देख ये भी तो है, 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 देख इसको देख, इसको देख। सभी देवी देवताओं को समेटने की क्रिया को गुरु कहते हैं।
समस्त भाव मंडल को प्राप्त करने की क्रिया को गुरु कहते हैं। समस्त सर्वमंडल को गुरु, सर्वमंडल को प्राप्त, गुरुओं के पास सर्वमंडल है, संतों के पास सर्वमंडल है, उनको प्राप्त करने की क्रिया को गुरुत्व कहते हैं। और ये तुम्हारे पास होना चाहिए। इतने श्रेष्ठ, मैं तो फिर मैं उस बात में आ जाता हूँ कि बार बार प्रयास करना चाहिए तुम्हें अपने जीवन में। और मैं इतना मुझे पता है कि निश्चित स्वरूप में पता है कि जब गुरु मंडल तुम्हारे हृदय के अंदर धड़कता है, बेचैनी पैदा करता है, मुझे भी करता है, पर मैं बता नहीं सकता। उस बेचैनी को मेरा परिवार भी नहीं समझता, उस बेचैनी को तुम्हारा परिवार भी नहीं समझेगा, क्योंकि हम बाहर के मंडल में ज़्यादा रहते हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये माँ का, ये बेटी का, ये सास का, ये बहू का, बहू सास पर, सास बहू पर, बेटी माँ पर, बेटा भी माँ पर, माँ बेटी पर खींचाता नहीं। पर कुछ क्षण तो ऐसे होने चाहिए हमारे भाव मंडल उस गुरुत्व पर, उस नायक पर, उस ब्रह्मांड जगत गुरु पर, ठाकुर जी पर भी होना चाहिए।